आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में हर कोई 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है गणित में। ठीक है, अगर आप गणित में सच में 100 में 100 लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना है अपने 5 दोस्तों के साथ। ठीक है, बेसिकली आपको पता है एनसीईआरटी पुरानी वाली और नई वाली चल रही है। कहाँ कहाँ पे वो हम बात कर लेते हैं। देखो, दो बोर्ड्स हैं बेसिकली। एक तो है आपका बिहार, ठीक है, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड। इनमें ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है, इनमें कैसा सिलेबस होता है, कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा और कहाँ से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो बोर्ड है वो उसमें आता है आपका यूपी बोर्ड, ठीक है ना, आपका एमपी बोर्ड, आपका राजस्थान बोर्ड, ठीक है ना, आपके पास उत्तराखंड बोर्ड, बाकी सारे हिंदी मीडियम बोर्ड आ जाते हैं। ये अलग लेवल का है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार बोर्ड के बारे में, उसके बाद बात करेंगे यूपी बोर्ड के बारे में। आपको पता है बिहार बोर्ड में चल रहा है आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी, है ना, पुरानी वाली, यानी कि 100% पूरी बुक आने वाली है, पूरा सिलेबस है आपके पास। तो आपको देखो, आपका जो पेपर है ना, अगर मैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के दोनों पेपर को उठा के बताऊं तो बिहार बोर्ड का पेपर आसान है। ठीक है, ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू यूपी बोर्ड, क्योंकि थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आपको लगे, लेकिन क्वेश्चन की अगर तुलना की जाए, क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो ज़्यादा आसान है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो टाइम की दिक्कत यहाँ हो जाती है बिहार बोर्ड वालों को। अगर टाइम की दिक्कत को दूर करनी है तो आपको रेगुलर बेस पे शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी हो, बिहार का हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी बोर्ड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। पूरी एनसीईआरटी पुरानी वाली नई वाली करा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ा रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है बिहार वालों बेटा, आपको क्या करना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। और जितने भी फॉर्मूला हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो मैथ बनती नहीं है। और मज़े की बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं आपके में, ढेर सारे फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले से क्वेश्चन भी बनना है। तो आपको पता है क्या करना है, जो लंबे लंबे टफ टफ क्वेश्चन है ना, कि जिसका सोल्यूशन बहुत लंबा लंबा जा रहा है, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन ईजी आएगा, ईजी या फिर मीडियम। एक आध क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन वो भी आसान ही होते हैं। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, अपना बेसिक स्ट्रांग करोगे, तो ये सारा पेपर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कल या परसों के अंदर मैं पूरा बिहार बोर्ड का जो पेपर है, पेपर विद सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करा दूंगा। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा, जो भी चैप्टर होता है उसके क्या होता है, टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला बनते हैं, उन्हीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव बड़े एक भी क्वेश्चन बड़े में आएगा ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिक भी लगा दूंगा एनसीईआरटी में, आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाकर। तो मेन यह है कि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ो। बुक की अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण, प्रश्नावली। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक मार्केट में जाओ, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमसे, मैं क्वेश्चन बैंक की टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ, उसके लिए छोटी सी प्राइस रखूंगा। ठीक है, कैसे परचेस करना है मैं लिंक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए चार्ज है, बाकी उसका जो वीडियो सोल्यूशन आएगा चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ की एक मिनिमम कॉस्ट रखूंगा, वो कॉस्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो पीडीएफ मैं टाइप नहीं करूँगा, जो बंदा टाइप करेगा उसकी सैलरी मैं उससे दे पाऊँ, जस्ट उतना ही प्राइस रखूँगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक वो लगाना है, और जितने भी पेपर्स हो सकते हैं विगत वर्षों के 5 साल के, कम से कम 5 साल के पेपर लगाने हैं। और मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, और मैं खुद से भी कई सारे मॉडल पेपर बनाऊंगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक पढ़ोगे, बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे ना, आपकी तैयारी इतनी फाड़ू बना दूंगा ना कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, अब रही बात यूपी बोर्ड वालों, आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, सब में नई एनसीईआरटी बुक चल रही है। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम सब कुछ पढ़ा भी रहे हैं, हम देख रहे होंगे, डेली वीडियो आती है। तो आप लोगों के लिए क्या है दोस्त, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, आपको नई एनसीईआरटी बुक पढ़नी है।
ठीक है, आपके सारा कोर्स नए एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। लेकिन अगर आप सीयूटी का सोच रहे हैं तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूँ, एक पर्सनल सजेशन है, भाई के नाते, दोस्त के नाते, अगर हो सके तो पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़ो नॉलेज के लिए। लेकिन जब एग्जाम टाइम में रिवीजन की बारी आएगी तो सिर्फ आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उतना ही पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नंबर के लिए सोचना है। अभी स्टार्टिंग में आप सारा पढ़ लोगे तो आपका नॉलेज गेन हो जाएगा, अच्छा ही होगा, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिर्फ नंबर के लिए ही पढ़ना है तो नई एनसीईआरटी जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ प्लेलिस्ट, वहाँ पर देख लो सारा कुछ। ठीक है, इसमें क्या है, देखो दोस्त, आपके एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी से 80% क्वेश्चन आएगा और बाकी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है तो मैंने क्वेश्चन बैंक की जो PDF है, पूरी क्वेश्चन बैंक की PDF फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। वहाँ पे मैं रेगुलर बेस पे आपके PDF प्रोवाइड कराता हूँ फ्री में। ठीक है, डेली नोट्स मिलते हैं आपको फ्री में, उसके बाद मॉडल पेपर भी मिलता है आपको फ्री में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो रामबाण चीज़ क्या है, एनसीईआरटी 80% आएगा। आपको कम से कम विगत वर्षों के 3 से 4 साल के पेपर लगाने, हर साल के 4-4 सेट होते हैं, 4 से 5 सेट, तो वो 5 को 20 पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक करना ही करना है। एनसीईआरटी के बाद अगला जो मेन चीज़ है वो आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ये आइडिया लग जाएगा, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, MP से हो, किसी भी बोर्ड से हो, क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बैंक से ये आइडिया लगता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने चांसेस है इस साल भी आने के। ठीक है, और आपको कुछ नए नए क्वेश्चन भी वहाँ देखने को मिलते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं और जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे होते हैं। अगर इन तरीके से हम पढ़ेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाओगे। अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे आपको गणित कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम 3 घंटे पढ़ना है, 2.5 से 3 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटा तो खुद यूट्यूब से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो। आधा घंटा सेल्फ रिवीजन के लिए भी रखना है। ठीक है, आधा घंटा खुद के प्रैक्टिस के लिए भी रखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम 3 घंटे मैथ पढ़ने हैं। तो ये सिंपल सी बेसिक सी स्ट्रेटेजी है, कोई ज़्यादा जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको मंत्र फूक के मार दूंगा और आप पास हो जाओगे, आपके 100 में 100 आ जाएंगे। इस पर मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, मेहनत आपकी है दोस्त। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो बच्चों का क्रेडिट खा जाता है। बच्चा जो टॉपर बनता है वो बच्चे की मेहनत होती है उसके पीछे, हम तो मार्गदर्शक होते हैं। कुछ टीचर हैं, स्पेशली मैंने बिहार बोर्ड के कुछ टीचर देखे हैं, उनके लाखों में सब्सक्राइबर, वो धंधा कर रखा है उन्होंने। उनके पास नॉलेज रत्ती भर नहीं है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, बच्चों को गुमराह करते, बच्चों को तो पता नहीं है। इतना ही है तो अपनी डिग्री बता दो भाई, तुमने कहाँ से क्या कर रखा है, नहीं बता दे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। सीरियल वाइज पढ़ाते नहीं है, यहाँ से एक पढ़ा दिया, वहाँ से एक पढ़ा दिया। ऐसे टीचरों से बच के रहना है। ठीक है, उनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। उन्हें क्या बेचना है, PDF बेचना है, कोर्स में जाना है, एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ खरीद लो, वो खरीद लो, सब धंधा बना रखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई। मैं खुद गरीब घर से बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और आप जो बने हो आप भी गरीब घर से हो, तो एक गरीब बच्चे की चीज़ें समझा करो आप। ठीक है, हर चीज़ पैसे नहीं होती, हर चीज़ पैसे नहीं होती, ये भी थोड़ा समझो यार। नॉलेज भी एक चीज़ होती है। अगर आपको नहीं आता है, आप क्लास 10 तक पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, हम आपको अच्छा बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है यार 11-12 को आप बीच घसीट से मारने की। अच्छा टीचर रखो जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, नहीं करना तो उनसे बच के रहो। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ करा दूंगा, वेल क्वालिफाइड टीचर से ही पढ़ो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करो, और डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, किस टाइप की वीडियो चाहिए आप हमें एक बार ज़रूर बता सकते हैं।